तो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। मतलब हमें कुछ सिचुएशंस दी गई है जिन्हें समझकर पहले हमें लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालना है एंड देन उन नंबर्स को देखकर हमें बताना है कि क्या वो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाते हैं या नहीं। स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 से। पार्ट नंबर 1 में हमें बोला गया है कि टैक्सी फेयर निकालना है हमें आफ्टर ईच किलोमीटर, जहां पे हमें बताया गया है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर है ₹15 एंड फॉर एवरी एडिशनल किलोमीटर ₹8 और एक्स्ट्रा देने होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर होगा वो हो जाएगा टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। चलिए हर किलोमीटर के बाद टैक्सी फेयर निकालते हैं लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालने के लिए। तो फर्स्ट किलोमीटर के बाद टैक्सी फेयर कितना होगा, यहाँ पे दे रखा है कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी फेयर ₹15 है। तो फर्स्ट किलोमीटर के बाद हमारा टैक्सी फेयर हो जाएगा ₹15। अब अगर हम 2 किलोमीटर ट्रेवल करते हैं तो 2 किलोमीटर के लिए ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 एक्स्ट्रा हो जाएंगे फॉर एडिशनल 1 किलोमीटर। तो 2 किलोमीटर के लिए हो जाएगा टोटल फेयर ₹15 प्लस जो एडिशनल चार्ज है हर किलोमीटर का, दैट इज ₹8। टोटल हो जाएगा ₹23। तो आफ्टर 2 किलोमीटर टोटल टैक्सी फेयर जो आपको देना रहेगा वो होगा ₹23। अब अगर 3 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो फर्स्ट किलोमीटर का आपका ₹15, सेकेंड किलोमीटर का ₹8 एंड थर्ड किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए एक्स्ट्रा ₹8, दैट इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर एडिशनल ईच किलोमीटर। तो ये हो जाएगा आपका ₹31। अगेन 4 किलोमीटर अगर ट्रेवल करना है तो पहले किलोमीटर के लिए ₹15, देन सेकेंड किलोमीटर के लिए ₹8, थर्ड किलोमीटर के लिए भी ₹8 एंड फोर्थ किलोमीटर के लिए भी ₹8। ये हो जाएगा ₹39। तो हमारा जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो आ गया 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। अब हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर आ गया। अब हमें बोला गया कि इस लिस्ट ऑफ नंबर को देख के हमें बताना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाता है या नहीं बनाता है। तो मान लीजिए अगर लिस्ट ऑफ नंबर है तो ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं ये नंबर्स, उसके लिए हमें कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस चेक करना होगा। सबसे पहले फर्स्ट 2 टर्म्स का डिफरेंस चेक करें अगर, तो ये हो जाएगा A2 - A1, दैट इज 23 - 15, दिस इज 8। अगेन नेक्स्ट 2 टर्म्स है हमारे 23 एंड 31। अगेन हम A3 - A2 करेंगे, दैट इज आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। तो ये हो जाएगा 31 - 23, ये आ जाएगा अगेन 8। नेक्स्ट 2 टर्म्स का अगर डिफरेंस देखें दैट इज A4 - A3, ये आ जाएगा 39 - 31, अगेन 8। तो आपने देखा सभी में जो डिफरेंस है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के बीच का वो सेम है एंड इट इज 8। तो ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। दिस इज यस इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में बोला गया है कि the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। मतलब अगर हम इनिशियल एयर की वॉल्यूम को V अज्यूम कर ले तो हमारा जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो होगा अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट इन द सिलेंडर। मतलब हर बार जब 1/4 ऑफ द रिमेनिंग एयर निकाल दिया जाएगा सिलेंडर से, फिर जो एयर बच जाएगा वही है हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल एयर कितना था, इनिशियल एयर हमने V अज्यूम किया है, अभी हमने कुछ नहीं निकाला है तो एयर लेफ्ट V ही होगा। उसके बाद फर्स्ट रिमूवल में एयर प्रेजेंट सिलेंडर में V था और हमने उसमें से 1/4 ऑफ वॉल्यूम निकाल दिया। तो हमारे पास कितना बच गया, V - 1/4V। इतना हमारे पास अवेलेबल था, इसमें से हमने 1/4 वॉल्यूम निकाल दिया तो हमारे पास बच गया V - 1/4V, मतलब 3/4 ऑफ V। तो ये आ गया एयर लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। नेक्स्ट रिमूवल करने के लिए हमारे पास जो एयर प्रेजेंट है वो है इतना 3/4V। तो हमारे पास अभी 3/4V वॉल्यूम प्रेजेंट है। अब इसमें से हमने 1/4 वॉल्यूम निकाल दिया, मतलब
जो बचा हुआ था उसका 1/4, बचा हुआ कितना था 3/4 ऑफ v, 3/4 ऑफ v जो बचा हुआ वॉल्यूम था उसका 1/4 हमने निकाल दिया, तो कितना बच गया, जो इनिशियल वॉल्यूम था उसमें से ये माइनस कर देंगे, दैट इज 3/4v माइनस 1/4 इंटू 3/4v। अब इन दोनों में से 3/4v अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 3/4v और अंदर बच जाएगा 1 माइनस 1/4, दैट इज 3/4 का स्क्वायर इंटू v। अब ये वाला वॉल्यूम बच गया आफ्टर सेकेंड रिमूवल। सिमिलरली आफ्टर थर्ड रिमूवल कितना एयर बच जाएगा, थर्ड रिमूवल के लिए सिलेंडर में जो अवेलेबल एयर था वो था 3/4 का स्क्वायर वॉल्यूम, दैट इज ये वाला वैल्यू। इसमें से मैंने 1/4 और रिमूव कर दिया, दैट इज इसका 1/4 मैंने रिमूव कर दिया, तो बाकी कितना बच गया, अगेन बाकी बच गया जो इनिशियल था माइनस जो मैंने रिमूव कर दिया, दैट इज 1/4 इंटू 3/4 स्क्वायर v। 3/4 का स्क्वायर v दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर v 1 माइनस 1/4। अगेन मेरे पास आ गया 3/4 का q इंटू v। तो मेरे पास जो लिस्ट ऑफ नंबर्स आया वो हो गया, लिस्ट ऑफ नंबर्स हमारे पास आ गया, इनिशियली था वॉल्यूम v, फर्स्ट रिमूवल के बाद बच गया 3/4v, सेकेंड रिमूवल के बाद बच गया 3/4 का स्क्वायर इंटू v, थर्ड रिमूवल के बाद बच गया 3/4 का q इंटू v एंड सो ऑन। अब हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर आ गया, अब हमें देखना है कि क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो हमें चेक करना है कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे a2 माइनस a1, दैट इज फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस, तो ये हो जाएगा 3/4v माइनस v, दिस इज माइनस 1/4v, तो ये डिफरेंस आ गया माइनस 1/4v। नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस दैट इज a3 माइनस a2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर v माइनस 3/4v, ये आ जाएगा माइनस 3/16v। आप देख सकते हैं ये जो डिफरेंसेस है ये दोनों सेम नहीं है, इट इज नॉट एन एपी। ये हो गया हमारा पार्ट 2 कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा पार्ट 3। पार्ट 3 में हमें बोला गया है cost of digging a well after every meter of digging when it costs rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। ये पार्ट एकदम सिमिलर है फर्स्ट पार्ट की तरह। इसमें फर्स्ट मीटर का कॉस्ट हमें बोला गया है रुपीज 150 है एंड आफ्टर दैट एवरी एडिशनल मीटर का कॉस्ट है रुपीज 50। तो यहाँ पे हमारा लिस्ट ऑफ नंबर्स हो जाएगा कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर। तो चलिए कॉस्ट ऑफ डिगिंग निकालते हैं। आफ्टर 1 मीटर कॉस्ट ऑफ डिगिंग कितना है, यहाँ बोला गया है फॉर फर्स्ट मीटर कॉस्ट ऑफ डिगिंग है हमारा 150 रुपीज, फर्स्ट मीटर के बाद कॉस्ट है 150 रुपीज। सेकेंड मीटर के लिए कितना हो जाएगा, सेकेंड मीटर के लिए हो जाएगा फर्स्ट मीटर के लिए 150 प्लस सेकेंड मीटर का 50 एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा रुपीज 200। अगेन 3 मीटर्स डिग करना है तो फर्स्ट मीटर का 150, सेकेंड मीटर का 50 एंड एक और मीटर का दैट इज थर्ड मीटर का रुपीज 50 एडिशनल, तो ये हो गया रुपीज 250। सिमिलरली 4 मीटर के बाद का निकालेंगे तो ये हो जाएगा फर्स्ट मीटर का 150, सेकेंड मीटर का 50, थर्ड मीटर का भी 50 एंड फोर्थ मीटर का भी 50, ये हो जाएगा रुपीज 300। तो हमारा जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो आ गया 150, 200, 250, 300 एंड सो ऑन। अब हमारा जो लिस्ट ऑफ नंबर है उसमें हमें देखना है कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। बहुत आसान है, फर्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस कितना है, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, दैट इज 200 माइनस 150 करेंगे तो 50। अगेन नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे 250 माइनस 200, आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, अगेन 50। नेक्स्ट टू का देखेंगे तो अगेन 50। अब सभी में डिफरेंस कॉमन है तो यस इट इज एन एपी। ये हो गया हमारा पार्ट 3। नेक्स्ट है पार्ट 4। अब इसमें बोला गया है
amount of money in the account every year when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum. अब यहाँ पे जो हमारा लिस्ट ऑफ नंबर है वो है अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट आफ्टर एवरी ईयर. हर साल के एंड में हमारे पास कितना अमाउंट हो जाएगा वही हमारा लिस्ट ऑफ नंबर है. अब हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं तो अमाउंट जो है उसका फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 की पावर टाइम. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे हर साल के एंड में अमाउंट निकालने के लिए जो कि हमारा लिस्ट ऑफ नंबर है. तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ईयर के एंड से. अब ये फॉर्मूला यूज करेंगे. फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो टी की जगह 1 रख देंगे. प्रिंसिपल हमारा यहाँ पे है 10,000 दैट इज जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है एंड रेट ऑफ रिटर्न है 8. फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट होगा वो हो जाएगा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100. टाइम है हमारा 1 ईयर. यहाँ पे टी की जगह 1 ईयर रख देंगे तो ये आ जाएगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100. इसे हम फर्स्ट ईयर के एंड का अमाउंट बोल देते हैं A1. नेक्स्ट है सेकेंड ईयर के एंड में. सेकेंड ईयर के एंड में हो जाएगा अमाउंट टी की जगह 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2. तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 का स्क्वायर. नेक्स्ट है थर्ड ईयर के एंड में. सिमिलरली हम टाइम में टी की जगह 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3 दैट इज 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 की पावर 3. फोर्थ ईयर के एंड में निकालेंगे तो अगेन 10,000 टाइम की जगह 4 रख देंगे. ये हो जाएगा 10,000 108 अपॉन 100 की पावर 4 एंड सो ऑन. तो हमारा जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो आ जाएगा फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट है 10,000 इंटू 108 अपॉन 100. नेक्स्ट सेकेंड ईयर के एंड में जो अमाउंट है दैट इज 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 का स्क्वायर. नेक्स्ट है 10,000 थर्ड ईयर के एंड में 108 अपॉन 100 का क्यूब एंड सो ऑन. अब हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर आ गया. अब इसमें हमें चेक करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं. अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस मैच नहीं करता है. इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो ये हो जाएगा दिस माइनस दिस. ये हो जाएगा 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 108 अपॉन 100 माइनस 1. नेक्स्ट ईयर के एंड में देखेंगे तो ये हो जाएगा दिस माइनस दिस इज 10,000 इंटू 108 अपॉन 100 का स्क्वायर कॉमन है यहाँ पे और ब्रैकेट में बच जाएगा 108 अपॉन 100 माइनस 1. अब ये दोनों डिफरेंस में ये टर्म कॉमन है ये टर्म कॉमन है लेकिन ये वाला जो टर्म है वो कॉमन नहीं है. तो ओवरऑल जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों के लिए सेम नहीं होगा. तो दिस इज नॉट एन एपी क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है. इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है.